नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बीमा लुमराव। थोड़ा बाल वाल सही कर लेता हूं क्योंकि अभी मैंने घास काटा है। तो घास काट के खोपड़ी में रख के लाया हूं तो थोड़ा बाल खराब हो गए हैं। ये तो ये चीज़ है बकरी पालन में। चलिए आज का टॉपिक जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। आपने देखा होगा, आपने महसूस किया होगा, बकरी पालन में सबसे ज़्यादा दुखी कौन है? जो यूट्यूब देखता है। जो नेटवर्क में जो भी साइटें हैं, जो कुछ भी है, कोई भी प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे जो वीडियो देखता है बकरी पालन के, सबसे ज़्यादा दुखी वही है और सबसे ज़्यादा फेल भी वही है। यदि आप यूट्यूब में वीडियो देख रहे हैं और आप यूट्यूब के वीडियो देख के बकरी पालन चालू कर रहे हैं, या ज़्यादातर लोग देख लेना, वही परेशान होंगे और वही बकरी पालन में फेल होंगे। ज्ञान की गंगा तो उनके पास रह रह के बह रही होगी। ज्ञान तो इतना होगा कि कुछ कह नहीं सकते हैं कि बकरियों को 18% कैल्शियम की ज़रूरत होती है, बकरियों को 9% ज़रूरत होती है, बकरियों को इतने परसेंट मिनरल मिक्सचर चाहिए होता है, इतना मल्टीविटामिन चाहिए होता है, इतना लीवर टॉनिक देना होता है, इतना डीवर्मिंग करना होता है। ये भैया झेल झेल के घोल घोल के पड़ा हुआ है यूट्यूब में, और वही देख देख के वही सारा चीज़ कर रहे हैं, सारी चीज़ें दे रहे हैं, लेकिन फेल कौन है? वही हैं। हम नहीं समझ पा रहे हैं बकरी ने बच्चा क्यों डाल दिया, बकरी क्यों इतना परेशान कर रही है, बकरी चारा क्यों नहीं खा रही है, बकरी पानी क्यों नहीं पी रही है। सारे काम, जबकि ज्ञान की गंगा भरी पड़ी है, सब देख रहे हैं, सब वही चीज़ कर रहे हैं, बकरी पालन में वही फेल हो रहे हैं। जो यूट्यूब देख रहे हैं वही फेल हो रहे हैं। रीज़न आप लोग खुद देखिए, क्या रीज़न है कि यूट्यूब में इतनी जानकारी करने वाला व्यक्ति, इतनी बकरी पालन से रिलेटेड इतनी जानकारी होने के बावजूद क्यों फेल हो रहा है? कुछ ना कुछ तो ऐसा पॉइंट होगा। आप देखते हैं गांव घर का किसान ले लीजिए, 20, 30, 40 बकरियां होंगी, 10-15 बकरे 20-20 हज़ार, 15-15 हज़ार के बेचता होगा, आपके बकरे 5 हज़ार के बिकते होंगे। जबकि आप सब कुछ कर रहे होंगे, डीवार्मिंग कर रहे होंगे, और ये जो मल्टीविटामिन और जो कुछ देना है, मिनरल मिक्सचर, सब कुछ दे रहे होंगे, कैल्शियम दे रहे होंगे, एक एक चीज़ पूछ रहे होंगे, भाई जी गाभिन बकरियों को देना है कि नहीं देना है, भाई जी कितना देना है और किसको दें, भाई मेमने का डीवार्मिंग कितने दिन बाद करें, क्या करें, और फिर भी आप उससे नहीं जीत पा रहे हैं। जो यूट्यूब वीडियो नहीं देख रहा है, आप उससे नहीं जीत पा रहे हैं, उस तरह के बकरे नहीं तैयार कर पा रहे। क्या रीज़न है? आपने कभी ये महसूस किया है कि यूट्यूब के वीडियो देखकर काम करने वाला व्यक्ति क्यों फेल है, जबकि अपने आप काम करने वाला, जिस व्यक्ति को नॉलेज नहीं है, वो इस काम में पास है, अनपढ़ है, लेकिन काम कर रहा है, सफलतापूर्वक कर रहा है और बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेता है। मेरे पास इतने कॉल, इतने फ़ोन आते हैं, कौन से लोग परेशान हैं? मुझे तो लगता है सिर्फ यूट्यूब में वीडियो देखने वाले परेशान हैं। आप भी इस चीज़ को महसूस करना, जिसका इंटरव्यू देखे होंगे, जितना भी देखे होंगे, वो यूट्यूब के वीडियो देखता होगा और बताता होगा, भैया शुरू में लाए थे तो इतना नुकसान हो गया, इतना कर रहे तो इतना नुकसान हो गया। और जो 4-5 साल वाला टिका होगा वो कह रहा होगा इतना 15 लाख का प्रॉफिट आ रहा है, 16 लाख का प्रॉफिट आ रहा है। जिसने शुरू किया है वो परेशान होगा, जिसने 4 साल कर लिया है वो आराम में होगा। तो आप निष्कर्ष क्या निकाल रहे हैं? कभी आपने इसके विषय में सोचा है कि यूट्यूब में वीडियो देखने वाला व्यक्ति क्यों परेशान है? एक दिमाग में बात आ गई, एक लोगों ने कहा भाषण बहुत देते हैं। एक कमेंट आया था, भाषणबाजी बहुत करते हैं और सीधा टॉपिक, मेन चीज़ नहीं बताते हैं। तो भाषणबाजी करनी पड़ती है क्योंकि साधारण चीज़ समझ में नहीं आती। आपको डायरेक्ट बता दिया जाएगा तो वो चीज़ दिमाग में नहीं घुसेगी। लेकिन आप मुझसे सहमत होंगे, जो बकरी पालन में आना चाहता है, जिसने भी देखा होगा कि जो लोग यूट्यूब नहीं देखते वो सफलतापूर्वक बकरी पालन कर रहे हैं, जो देख रहे हैं वही असफल हो रहे हैं। रीज़न आप खुद निकालिए, और या तो मैं अगले वीडियो में बता दूंगा, इसी वीडियो में बता देता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हुआ। लोग फेल क्यों होते हैं? इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि आपको दिखाया जा रहा है एक बकरी से 10,000 की कमाई, एक बकरी से 15,000 की कमाई, एक बकरी चारा 8 रुपए का खाती है तो कोई कहेगा एक बकरी 30 रुपए का खाती है। आप इसी कन्फ्यूजन में जिए जा रहे हैं कि हमारी बकरी पर डे में कितना चारा खाएगी, कितने का खा रही, कितने का दाना खा रही, कहीं ज़्यादा तो नहीं हो रहा, कितना हम इससे इनकम कमा पाएंगे कि नहीं। दूसरी चीज़, जिसने नहीं किया है, नहीं स्टार्ट किया है, वो क्या दिमाग लगाता है,
एक बकरी लाएंगे 10,000 की कमाई हो गई, इतना आएगा, साल का इतना हो जाएगा, 10 डाल देंगे तो इतना हो जाए। सिर्फ आप लोग ये जो कैलकुलेशन कर रहे हैं इसलिए आप फेल हैं। जिस दिन आपने दाना चारा सारी चीज़ें जोड़ना बंद कर दिया, एक प्रॉपर तरीके से बकरियों की केयर करना चालू कर दिया, उनको भरपेट खाना देना चालू कर दिया और हर तरह का चारा देना चालू कर दिया, और बिल्कुल भी नहीं जोड़ना है कि आपने कितने रुपए का खिलाया और कितने रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ साल का, आप सफल हो जाएंगे। जिस दिन आप पेन कापी लेके जोड़ने बैठ जाएंगे, जिस दिन आप इनकम देखने बैठ जाएंगे, उस दिन आप लाइव स्टॉक में फेल हो जाएंगे। बकरी पालन में, मुर्गी पालन और मछली पालन में पास हो जाएं वो बात अलग की, बकरी पालन की मैं बात कर रहा हूं। आप यदि 30 रुपये 10 रुपये 15 रुपये का पर डे का दाना जोड़ने बैठ गए, पर डे का चारा जोड़ने बैठ गए, तो आप फेल हो जाएंगे, नहीं कर पाएंगे। और जिसने कर लिया 2 साल वो ही कर पाएगा। रीज़न सिर्फ एक है कि आप जोड़ घटा के इस तरह काम चालू करते हैं। आप बहुत ऊंचे अरमान, बहुत ज़्यादा चीज़ें सोच के, बहुत हाई फाई सोच के काम चालू करते हैं कि इसमें बहुत प्रॉफिट होने वाला है, बहुत इनकम आने वाली है और साल भर में इतना आ जाएगा, इसलिए आप फेल हो जाते हैं। इसलिए यूट्यूब में जो भी काम कर रहा है वो इसलिए फेल हो जाता है। फेल होने के यही रीज़न है। जो गांव घर का व्यक्ति है जो यूट्यूब नहीं देखता है, अपना गया लोकल बकरियां कहीं से खरीद ली 10-5, काम चालू कर दिया, बढ़िया बिंदास काम चल रहा है, उसका कोई भी दिक्कत नहीं आ रही। आपने तो यूट्यूब देखा है भैया, हंसा तो इतने का आता है, जमुना पारी तो इतने की आती है, बरबरी तो इतने की आती है, इतने की लाएंगे तो इतना प्रॉफिट देगी, ब्रीड का माल है, 600 रुपये केजी मिल रहा है, आपने लिया महंगा, धर के रख दिया, इसके बाद बेच पाए नहीं, कहीं दूर से माल लिया तो बच्चा डाल दिया, कहीं कुछ हो रहा है, इसलिए आप फेल हो रहे हैं। यूट्यूब देख के आप हाई फाई चीज़ें देख रहे हैं, हाई फाई चीज़ लाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आप फेल हो रहे हैं। जिस दिन से आपने यूट्यूब देखना बंद कर दिया या अपने हिसाब से काम कैलकुलेट करना बंद कर दिया, आपके पास ज़मीन है, चारा खिलाया, काटा और सब कुछ देना चालू कर दिया, उसी दिन से आपका बिजनेस जो है प्रॉफिटेबल हो जाएगा। ये चीज़ मेरी मान लीजिए। और फेल होने के रीज़न भी यही हैं, केवल आपका कैलकुलेशन ही आपको गोट फार्मिंग में फेल कर रहा है। चलता हूँ, मिलूँगा अगले वीडियो में, और सफल वही होगा जो ये कैलकुलेशन करना बंद कर देगा और काम पे अपने ध्यान देगा। चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।